नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा अपनी यूट्यूब चैनल शिवा लाइव क्लासेस में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है 61 क्वेश्चंस जो है यूपीपी का प्रैक्टिस सेट जो है रीजनिंग प्लस मैथ्स, ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर मेरा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ। और यदि आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही होगी दोस्तों, तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि 61 क्वेश्चन आपको जो है 61 मिनट में करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यदि कह रहा है कि यदि यम का जो है संकेत गुणा को संकेत करता है, डी जो है विभाजन को संकेत करता है, ए योग के संकेत के योग मतलब कि ए जो है योग का संकेत करता है, यस जो है घटाव का संकेत करता है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। देखिए, कह रहा है कि कितना हमारा है 25, आइए देखते हैं। देखिए 25 यस किसका प्रयोग करता है, घटाव का, -7 यहाँ पे होगा 72 है, और डी किसका है, विभाजन का, भाग करेंगे यहाँ 12 से। फिर उसके बाद ए किसका करता है, ये जो है योग का करता है, और एक और देखिए एम किसका करता है, तो ये गुणा का संकेत करता है, कितने का, 6 से गुणा होगा, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए 12 एक कम 12, 12 छः 72 हो गया, ठीक। 12 छः 72, हमारे यहाँ कितना हुआ, 6 हो गया। और देखिए यहाँ पे कुछ शायद गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, 12 छः 72। यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे कितना, 6, और यहाँ पे गुणा होगा हमारा, तो कितना होगा 6। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 25, ठीक है। जब दोस्तों माइनस करेंगे 25 में से, तो जो भी हमारा आएगा, मान लीजिए आ गया, मान लीजिए हमने जो भी हमारा आ गया, तो घटाने से अच्छा है कि 6 को जो है 6 से काट देते हैं, हमारा आंसर जो है 25 आएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें घटाना नहीं आता होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ घटा के आपको। अब देखिए 25 माइनस आपको 6 घटाना है, तो आप लोग जानते हैं कि 9 6 कितना होता है, 15, हमारा कितना आएगा 19, 19 में फिर हम 6 जोड़ देंगे, हमारा कितना आएगा, फिर हमारा 25 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा मैथ का क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो आपको इसको सॉल्व करके हमें उत्तर देना है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक। मैं इसको जूम करता हूँ। चलिए आपको बताना है। देखिए क्या रही है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 884 है और उनका मौसा जो उनका एचसीएफ जो है 12 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आपको लगाना है, ठीक। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब आप लोग बताइए। दोस्तों हमारा एक सूत्र होता है कि लासा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, हमें गुणनफल प्राप्त है, ठीक, और हमें जो है मौसा दिया है, कितना है, 12 है, और उनका एलसीएम हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं। हम करेंगे 86 864 864 864 भागे 12। जब आप इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो आप लोग हमें कमेंट करिए इसको भाग देकर, ठीक है। देखिए 12 सत्ते 84, यहाँ 7 होगा, और कितना, 12 दूनी 24, हमारा आंसर कितना होगा, 72 होगा, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा साथ ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे पूछा कौन सा परिमेय और परिमेय संख्या पूछा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो आप इसका जो हमें आंसर करिए, कौन अपरिमेय और परिमेय संख्या है। मैथ और रीजनिंग हमारा दोनों मिला करके है, ठीक है। देखिए 12/3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। और देखिए 4/5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और 63/28 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी जो हमारा है अपरिमेय। कैसे है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आइए मैं इसको सॉल्व करके जो है आपको बता देता हूँ, ठीक। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। एक 4 को और किस में तोड़ेंगे, 5 में तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अंडर रूट में ही तोड़ेंगे, ठीक है। 4 गुणे 5/4। अब इसका जो हम एलसीएम मतलब कि इसका रूट निकालेंगे तो 2 रूट, ठीक है। रूट में कितना आएगा, एक आएगा 2 रूट, ठीक। 2√5 बटे यहाँ देखिए 5 करेंगे, ठीक है, बटे 4 होगा। तो इसका भी 2 ही रूट हो जाएगा, ठीक है, 2 आएगा। तो हमारा जो है एक क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारा 20/4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसको लगाना है, तो आप लोग जो है इसको लगा के हमें कमेंट करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको जो चाहेगा वो भी कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि हमारा कौन सा सही है। हमें भाग देना है इन संख्याओं में कौन किसको हम रख देंगे तो हमारा आंसर ये प्राप्त होगा, तो आपको बताना है, ठीक है। हम मुझे इसको लाने के लिए 0.2 को जो है यहाँ पे रखेंगे, भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0.00 और फिर आपके पास 3, यहाँ देखिए 4/0.2, ठीक है, 0.2। अब यहाँ से देखिए हम काट देंगे, हमारा कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 आया। और दशमलव तो है ही, जो है दशमलव खिसक कर यहाँ पे तो आसान, ठीक है। अब एक जीरो से हम हमारा जीरो भी कट गया, ठीक है। देखिए हमारे पास आ गया हमारा आंसर, कितना आया, 0.002, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको इसको लगाना है, ठीक है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं जो है एक न्यू पेज का प्रयोग करूँगा, क्योंकि इतने में शायद कोई मेरा आएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिला और वह दूसरे उम्मीदवार को इतना वोट मिला, ठीक है। वोटों से क्या करता है, वो हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 ही उम्मीदवार हो तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ठीक है। आपको हारे हुए उम्मीदवार का वोट बताना है। मान लीजिए हमने माना कि 100 वोट थे। अब यहाँ पे एक को मिला कितना, 57%। और दूसरे को कितना मिलेगा, अब आप लोग बताएं, घटा करके किससे घटाना आपको 100 से घटाना, तो कितना मिलेगा उसको, 43 मिलेगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 14 हो गया। 14 किसके बराबर है, 14 जो है किसके बराबर है, तो 65 24 के बराबर है, ठीक है। 65, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, 65 24 के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको काटा पीटा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 14 चौक के 56, 4 बार गया, 4 बार गया, 14 चौक को 56, तो उसके बाद 56 57 58 59 60 5 9 और 14 छक 84, फिर उसके बाद हमारा 66 बार, ठीक है। 14 छक 84, ठीक है। आया हमारे कितना आया,
4,66 वोट, ठीक है। कितने 1% का मान आया है, ठीक है। जब हम 14 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना मान आया, 466 मान आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 43 में ले जा करके इसका गुणा कर देंगे, किसका, 66 का। 466 गुणे 43, जब इसका 43 में गुणा करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिए 6×3 = 18, ऑप्शन नंबर 20 है ये, ठीक है। क्योंकि इकाई अंक को हम मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको इसको बताना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में ए और बी 2 सेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार जो है, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है, यहाँ पे भार होगा, ठीक है। यहाँ पे भारत की जगह भार होगा, मैं बना देता हूँ। चलिए हमारा बन गया। देखिए भार 40 किग्रा औसत, और सेक्शन बी के छात्रों का 35 किग्रा है। तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार क्या होगा, ठीक है। तो हम देखिए, मैं आपको इसको जो बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सेक्शन ए के छात्रों का जो है कितना है, 36। तब क्या करेंगे, 36 हम करेंगे 36 गुणे 40 प्लस, फिर हम क्या करेंगे 44 गुणे 35, ठीक है। 44 गुणे 35, अब बटे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, किनको किनको, 44 को, और देखिए यहाँ पे 40 होगा, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा कितना आएगा, 6 4 10 का 0, हासिल 1 का, 4 3 7 1 80, ठीक है। जब इनका भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग भाग कर लीजिएगा, मैं बना दिया हूँ। देखिए इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा और इनको आपस में फिर जोड़ लीजिएगा, फिर 80 से जो है भाग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इनका औसत भार पूछा है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों मैं इसका जो है PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुल काव, जैसे बुल माने जो बैल होता है, और काव जो है, काव माने काऊ, काव माने क्या होता है, आप लोग जानते हैं, काव माने गाय होती है, ठीक है। देखिए बुल, बुल को हम क्या कहेंगे, हम बुल को कहेंगे भैंसा, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, बैल, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद स्टैलियन को क्या कहेंगे, जेब्रा, ठीक। देखिए एक हम हमारा जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग, बुल हमारा पुल्लिंग है और काव जो है स्त्रीलिंग है, स्टैलियन और जेब्रा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको इसमें बताना है कि नेशनल शब्द दिया गया है, कुछ अक्षरों का उपयोग करके जानवर का नाम बनाना है। तो आप लोग बताइए कि इन जो है नेशनल शब्द में से जो है किस अक्षर का प्रयोग करके हम कौन से जानवर का नाम बना सकते हैं, तो आपको बताना है, और आप लोग हमें बता करके और कमेंट करिए, ठीक है। और हमारे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं, और जो भी प्रॉब्लम्स हो हमें शेयर करने की कृपा करें, ताकि हम अपने वीडियो में क्वालिटी दे सकें। दोस्तों हमारा टॉपिक वाइज भी परसेंटेज की क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोग जो है सुबह में परसेंटेज की क्लास आपको मिलेंगी थ्योरी, और जो है शाम को प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग जानते होंगे कौन सा बनेगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए नेशनल शब्द में हमारा कौन सा शब्द बनेगा, लायन। देखिए यहाँ पे LION, देखिए यहाँ पे इनमें जो है LION का जो है शब्द जो है अक्षर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक। आइए आगे चलते हैं। चलिए मैं इसको जूम करता हूँ।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, तो उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 सेक्शन है जो कि ए, बी, सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको बताना कि कितने छात्रों ने खेल सी और ए में भाग लिया। कितने छात्रों ने सी और ए में भाग लिया, तो हमें क्या करना है, देखते हैं क्या क्या है। हमें देखिए सी और ए का जो है ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए देखिए केवल एक ही है, सी और ए में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो हमारा है 8 है। ठीक है, देखिए 8 भी है और कितना है 8 किसमें किसमें, सी और ए में। 8 4 12, देखिए कौन कौन सा है, 8 और 4। ठीक है, देखिए इसमें है, तो हमारा कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा जो है तर्क जो है मजबूत है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न के एक कथन और उसमें 2 तर्क हैं। पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा कमज़ोर है। ठीक है, कह रहा है क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाना चाहिए। दोस्तों आप लोग भी बाइक चलाते होंगे, कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं भी चलाते हैं, तो आपको बताना है इनमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है, बताइए हमें। कह रहा है कि क्या हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाना चाहिए। कह रहा है कि हाँ, बिना हेलमेट की सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं ऐसा हो सकता है। आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो हमारा पहला जो है गलत हो गया। ठीक है, आप कहेंगे नहीं, हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हमें क्या करता है, सुरक्षा के लिए बेहतर है। ठीक है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, बी। यहाँ पे देखिए बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको भी जो है मैं मजबूत जो है आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ। देखिए कह रहा है कि नीचे एक कथन दिया गया है और 2 पूर्व अवधारणा दी गई है। उत्तर को इस रूप में चुनिए। ठीक है, आपको उत्तर चुनना है और आपको हमें जो है कमेंट करना है। ठीक है, कह रहा है यदि कथन में केवल पूर्ण धारणा एक निहित है, यदि कथन में केवल 2 पूर्ण धारणा निहित। पहले हमें इसको पढ़ना चाहिए। बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखना चाहिए। दोस्तों हमारे घर में बहुत मतलब कि हमारे घर में मम्मी पापा हैं, बच्चे रोते हैं तो हम लोग फ़ोन दे देते हैं उनको, लो बाबू अच्छा देख लो। ठीक है, तो उसी के लिए कह रहा है कि बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, देखिए क्या कह रहा है, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आँखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुँचाती है। दोस्तों सही बात है, यदि हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं वो निरंतर यानी कि हमेशा जो है मोबाइल को देखेंगे तो उनकी आँखें जो कमज़ोर हो जाएंगी, जो उनका दृष्टि है मतलब कि देखने की क्षमता वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है पहला। और ये क्या कह रहा है, लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आँखों के लिए आरोग्यकर है। आरोग्यकर मतलब क्या होता है, कोई रोग नहीं है। अब आप ही बताइए कि यदि हमें लोग मान लीजिए अगर 1 घंटे 2 घंटे लगातार फ़ोन को चला लेते हैं तो हमारे भी आँखें में जो मतलब कि सर वर में दर्द होने लगता है, तो बताइए भाई वो लड़के हैं उनको कैसा प्रभाव पड़ेगा, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी होगी, तो यह आपको बताना है कौन सी होगी। मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो है एक आपको
डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें एक में सटी हुई थी, फिर उसके अंदर आई तो दूसरी हो गई। अब आएगी तो हमारी तीसरी ऑप्शन नंबर डी में सटेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें, सी में। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सीरीज है, तो इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग लगाइए और हमें कमेंट करिए। ठीक, देखिए कह रहा है कि 99 मतलब 101, 101 और 90, 101, 101, फिर उसके बाद होगा हमारा कितना, 90, फिर उसके बाद हमारा होगा 80, फिर यहाँ पे दिया देखिए क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 63, फिर उसके बाद होगा हमारा कितना, 56। ठीक, तो हमें क्या करना है, देखिए 56 में 63 जाएंगे, कितना जोड़ा गया है, तो आप लोग जोड़ के बताइए हमें कितना। यहाँ पे देखिए 10। ठीक, और यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पे 11 जोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, आप कहेंगे 7। यहाँ पे देखिए 7 जोड़ा गया है। अब 7 के बाद 7 2 9, मतलब 7 1 8, 8 2 10, 1 11। आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 7 7 2 9, अगर हम यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर नंबर कौन सा आएगा, 79। ठीक है, हमारे सब में क्या हो रहा है, देखिए माइनस हो रहा है, माइनस माइनस, यहाँ पे -9 होगा, हमारा कितना आएगा, 79। ठीक है, -7। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, बताइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अपने प्रारंभ स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आप लोगों को इसको लगाना है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। अब मान लीजिए आप जो है कहीं जा रहे हैं, तो के से 10 किलोमीटर उतर गए आप। ठीक, देखिए 10 किलोमीटर उतर गए, फिर उसके बाद जो है 3 किलोमीटर फिर आप क्या आ गए, नीचे आ गए। यहीं से आप 3 किलोमीटर क्या कर दिए, नीचे आ गए। ठीक, 6। अगर यह 6 हुआ तो हमारा यह कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 3 किलोमीटर हम पूर्व में चले गए, लेकिन 3 किलोमीटर किस में चले गए, पूर्व में। अब हमारा एक ही ऑप्शन है, तो हमसे क्या पूछा है, तो हमारी जो है प्रारंभ स्थान से दूरी पूछा है। ठीक है, तो दूरी आप लोग कहेंगे, देखिए कि 3 हो गई। ठीक, और अब देखिए यहाँ पे जो है हम करेंगे यहाँ से। ठीक, और एक यहाँ से पाइप मारेंगे कि हमसे क्या पूछा है, कितनी दूरी पर किस दिशा में, तो हमारा होगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। क्योंकि एक ही ऑप्शन है, देखिए चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, तो हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, उत्तर पूर्व आ रहा है। ठीक है, वो भी कितना, 5 किलोमीटर। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये देखिए है तो रीजनिंग का ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ जीके भी पढ़ना है हमको। तो ये देखिए जीके का है, कह रहा है कि भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से मतलब किसकी जो है जिम्मेदारी होती है। ठीक है, किसकी, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ। किसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो ये होती है किसकी, जिला प्रशासन की, जो जिला के में रहते हैं। ठीक है, आइए, चलिए आइए मैं इसको रब कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं था। यहाँ पे जो सकी लिखा है आप समझिएगा किसकी लिखा है। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। जो जिले की देख रेख करेगा वही रहेगा, ठीक है। आइए चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहन, देखिए अब इसको जो है आपको पढ़ना और अच्छे से जो है बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। कह रहा है कि मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। अंतर्मुखी मतलब क्या होता है? वो अपने में मस्त रहता है, ठीक है। किसी से बोलना बोलना कुछ नहीं रहता। तो कह रहा है कि कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। जहाँ पे कार्य करता है वो उसके पास कोई वो बहुत कम दोस्त हैं, ठीक है, कम दोस्त हैं। वह काम पर और घर के अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह की बदलाव से नफरत करता है। अब मान लीजिए अगर वह जो है सुबह उठ के 7 बजे उसकी मम्मी बोली कि बाबू तुम उठोगे सारा द्वार को जो झाड़ू मारोगे, ठीक है। अब उसके पापा आए बोले नहीं बाबू तुम शाम को 6 बजे मारना। तो वही बात है कि यदि मान लीजिए जब आप लोग भी किसी के साथ अगर ड्यूटी लग रही है, अभी आप लोग ही जानेंगे यदि आपकी ड्यूटी लगी हुई है और अगर आपका जो है जो मतलब जो ड्यूटी लगा रहा है अगर बोला कि तुम सुबह में आओगे कल, फिर उसके बाद आपसे बोल दे मतलब आप सुबह में ही काम करना पसंद करते हैं, आपको रात में भी बुला रहे तो आप उसके लिए जो है मतलब कि वो तो गुस्सा होंगे, ठीक है। वही कह रहा हूँ, किसी भी तरह के बदलाव नहीं चाहता अपने कामों में। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। पिछले 6 सालों से वो जिस प्रकार से काम करता है, मान लीजिए ऑनलाइन काम हो या घर बैठकर काम हो, तो उसी 6 महीने लगातार से काम कर रहा है, ठीक है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। कोई नया मैनेजर आया है और वह कह रहा है कि मैं अपने जो है इस काम को नए तरीके से करवाऊँगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। तो मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है, ठीक। जो उसका मालिक है वो जान रहा है कि यदि इसके कामों में हम कोई मतलब बदलाव करेंगे तो झगड़ा करेगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बात का बतंगड़ बना देगा। तो वही कह रहा हुआ कह रहा मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। ये तो बिल्कुल गलत है। जो अपने काम में बदलाव नहीं चाहता दोस्तों तो अपने काम को कैसे करेगा, ठीक है। यदि आप ही लोग अपने कोई भी काम हो यदि ज़बरदस्ती कोई गलत आप लोग करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा गलत हो गया पहला। कह रहा मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छा से पूरा करेगा। अब बताइए कि जो है अब वो अपने काम में बदलाव नहीं चाहता है, तब आप उसको जो है ऑनलाइन काम देके बताइए वो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। सही बात है, जब वह पिछले 6 सालों से एक ही तरीके से कोई काम कर रहा है तो वो कैसे कर सकता है, नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? सी सही है और ये डी बिल्कुल गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत के विधि नियम के अनुसार सब में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। किसमें सर्वोच्च शक्ति जो है हमारा निहित होती है? तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो ठीक है एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा हमारे वीडियो के बारे में, ठीक है। दोस्तों मैं आपको परसेंटेज की क्लास जो थ्योरी क्लास दूंगा, ठीक है, आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग भी इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं परसेंटेज का जो ऑनलाइन क्लास मतलब जो परसेंटेज का लाइव क्लास है उसको लाइव में लाना चाहता हूँ। तो अभी मतलब यूट्यूब जो है 1-2 सब्सक्राइब से भी देता है लेकिन कोई देखता नहीं, तो आप लोग हम सपोर्ट करिए थोड़ा हमारे चैनल को। मैं लाइव आना चाहता हूँ, ठीक है। तो किस में निहित होता है? तो आप लोग जानते हैं संविधान में निहित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में? डी। आइए देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि CTX में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय साधनों पर टिकट का किराया बढ़ाना। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। देखिए कह रहा है कि CTX में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के
हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना, यानी कि जनता जो बोले मतलब कि विरोध करे। प्रतिवर्ष परिवहन में स्थानीय साधनों पर टिकट का किराया बढ़ाना एक गलत बात है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ही किराया बढ़ता है तो कोई नहीं कुछ कहता है। सभी हाई स्कूल कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाके में हो, इसके लिए भी दोस्तों कोई नहीं कुछ कहेगा, ठीक है। सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, ये सही बात है, ठीक है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि शैली एक सफल शिक्षक थी। शैली एक महिला है जो कि एक सफल शिक्षक है, ठीक। और दुर्भाग्य से उसे ने एक भयंकर दुर्घटना अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधक द्वारा किए गए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उसे वंचितों से प्रति संवेदनशील क्या है, कमी है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्रबंधक ने शैली को उसके दुर्घटना के बाद डेस्क जॉब की पेश की, ठीक है। डेस्क जॉब से क्या हुआ, वो पेश की, गलत बात है, वो नहीं करेगी। अब उसके बाद प्रबंधक शैली को उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान भुगतान करने के लिए तैयार था, ये भी गलत बात है। शैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरी करने को कहा, यह सही हो सकता है, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने की ऐसे किसानों का विरोध प्रदर्शन, दोस्तों ये तो हो सकता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, नहीं हो सकता है, तो ये मतलब कि ये भी सही है, लेकिन ये सही है, ठीक है। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध, इसके लिए भी मतलब कि जो है हो सकता है। धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सड़कों के दोनों तरफ एकत्रित होना, यह भी कानूनी है। लेकिन बाल दिवस के समारोह में भाग लेने के विभिन्न स्कूलों के बच्चे एकत्रित होना, तो यही हमारा सही है, ठीक है। जो कानून व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती, और इन तीनों में क्या कर हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है। पॉल बचपन में ही जासूस बनने का सपना देखा था। कोई पॉल है जो कि बचपन में ही जासूस बनने का सपना देखा, जैसे हम ही लोग हैं, कुछ लोग पुलिस का, कुछ लोग मतलब जो कुछ लोग पुलिस दरोगा या फिर आर्मी बनने की सपना देखे होंगे, ठीक है। भाई जिसका भी जो भी बचपन में सपना देखा होगा और कमेंट कर दीजिए, इनका थोड़ा जो है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि बाल बचपन में ही जासूस बनने का सपना देखा था। उसने एक तहकीकात करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया। पाल द्वारा निम्नलिखित में से गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है। उसे जटिल समस्याओं को हल करने में मजा आता है, ये गलत बात है। दोस्तों आपको जासूस मतलब बनना है तो आपको कठिन समस्याओं को हल करने में मजा आता होगा, तभी आप बनेंगे जासूस, नहीं, ये गलत है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। वह आसानी से ऊब जाता है, निष्क्रिय और उसमें ऊर्जा की कमी, ये भी गलत है। आप बताइए दोस्तों, यदि आपको जासूस बना तो आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी, और जो है निष्क्रिय मतलब अब क्या कहते हैं, आसानी से ऊब जाता, आप आसानी से ऊब जाओगे, नहीं, ये गलत बात है। वह जानकारी एकत्र करता है और परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, ये भी नहीं करता है वह, ठीक है। जब से पूछा था संभावना नहीं है,
ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 है ये, ठीक है दोस्तों। वह आसानी से उग जाता है, इस निष्क्रिय और ऊर्जा की कमी है। हमसे क्या पूछा? संभावना नहीं है, प्रदर्शित करने की संभावना नहीं है। तो हमारा यह सही है, लेकिन ये जो है अच्छे से ये तीनों सही हैं, ठीक। आइए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियां निम्नलिखित इस एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य में लागू हुए, ठीक है। आइए देखते हैं। क्योंकि जाति, धर्म, पंथ, जन्म संस्थान की विभिन्नताओं में के बावजूद सभी भी जो भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया गया है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन किया। 1965 में भाषाई असमंजसता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया, ये भी सही है, ठीक। तो आइए देखिए हमारा क्या आंसर सही होगा, तो आप लोग इसको कमेंट करिए, ठीक है। हमारा यह जो सही है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्योंकि शंकर उन परिस्थितियों में काम करना पसंद करता है जहां वह आसानी से रचनात्मक का उपयोग कर सके और नए विचार पेश कर सके। उसे प्रदर्शन और मतलब थिएटर और संगीत और दृश्य कला में आनंद मिलता है। शंकर की रुचि निम्नलिखित में से पेशे में होने की संभावना है। अब आप बताइए इसका, ठीक है। मैं आपके लिए इसका जो है प्रतीक्षा करूँगा, आप लोगों को बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलिए हमारा 5 सेकंड हो गया। कह रहा है कि शंकर उन परिस्थितियों को काम करना पसंद करता है जिसमें कठिनाई हो या उसकी रुचि हो, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं तक इसमें। अब वो खुद ही थिएटर और संगीत वाला है तो ऑडियो और वीडियो में ही करेगा काम, ना हेल्थ, डॉक्टरी, विपत्ति या लोक प्रशासन थोड़ी करेगा वो। ये देखिए हमारा यह क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक HR सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया। आप अगर लिंग को देखकर संवेदनशील नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप देखिए क्या करेंगे। आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार का चयन करेंगे, गलत बात। आप एक उपर्युक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करेंगे। आप एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन करना पसंद करेंगे। आप केवल एक स्थानीय उम्मीदवार का चयन करना पसंद करेंगे। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ना तो हम अनुभवी का करेंगे और ना तो उम्मीदवार का, और हम केवल किसका करेंगे? व्यक्तित्व का। जो इसका व्यक्ति जो है, इसका जो भागीदारी होगा वह यह नौकरी उसके लिए होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका जो है आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी हमारे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। मैं इसका क्वेश्चन आपको होमवर्क किया है, ठीक है, HW, ठीक। आप लोग इसको करके हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और मैं इसका जो है अगले वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।